अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके साथ जो है ना मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। लोग कनाडा क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इसकी कुछ रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 6 रीज़न आपके साथ मैं शेयर करूँगा। नंबर 1 पे है जॉब, नंबर 2 पे है फाइनेंशियल, नंबर 3 पे है हेल्थ केयर, नंबर 4 पे है होम सिकनेस, नंबर 5 पे है वेदर और नंबर 6 पे पासपोर्ट। तो ये मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जॉब का हमारा ये है कि जब बंदा बैक होम से आते हैं हम यहाँ पे, तो उसमें अक्सर कोई जो यहाँ पे आते हैं तो कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो किसी की कोई प्रोफेसर फील्ड होती है, तो किसी की खैर क्या होती है। तो उनकी थिंकिंग ये होती है कि हमारी जो वहाँ पे जॉब थी वही जॉब यहीं पे ही हमें मिले और हम अपनी फील्ड में यहाँ पे आके लग जाए। तो क्योंकि यहाँ पे तो आपको होम में फील्ड थी, अब यहाँ पे भी करना चाहें तो वो आपको मिल जाएगी। के लिए आपको कुछ एजुकेशन यहाँ पे करनी पड़ती है, कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब भी वो आपको जॉब यहाँ पे मिलती है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं मिल सकती है। तो खैर उनका माइंड होता है कि जी मैं अब डॉक्टर हूँ तो मैंने डॉक्टर ही बनना है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उसकी स्टडी यहाँ पे कुछ और है, बैक होम में और है, यहाँ पे कुछ और हिसाब है चेकअप करने का, वहाँ पे कुछ और हिसाब है। सब कुछ ही उलट पुलट है ना यहाँ पे। अब जैसे गाड़ी है वहाँ पे लेफ़्ट राइट है, यहाँ पे बंदा और साइड पे चलाता है, तो इसी तरह ही यहाँ पे सब कुछ ही अलग सिस्टम है। तो अब वो डॉक्टर है, उसको यहाँ पे स्टडी 2 साल करनी पड़ेगी, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब भी वो अपनी फील्ड में आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं आ सकता है। मैं अमेज़न में जॉब करता हूँ। अब जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है और तब आके मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने मकाम तक। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देख सकता है मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब के लिए कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे फाइंड किया और क्या क्या करना पड़ा था। तो उसके लिए जो है ना सब कुछ ये करना पड़ता है तभी आप। अब मेरे साथ एक दोस्त है अमेज़न में, वहाँ पे जो है ना अब उसने की हुई थी सिविल इंजीनियरिंग। तो खैर उसकी अमेज़न में हायरिंग हुई, तो उसने कहा कोई ज़बरदस्त काम होगा जैसे पाकिस्तान में उसने किया है। तो उसने जो है ना यहाँ पे आया तो वो उसी दिन ही वापस एक दिन काम किया, वो रिज़ाइन दे के चला गया कि जी मैं तो ये नहीं करता हूँ, मैं अपनी फ़ील्ड में ही जाऊँगा। उसके साथ बातचीत होती रहती है, तो मैंने कहा यार ठीक है अपनी फ़ील्ड में जाना है तो जाओ, फिर किसी कॉलेज में आप या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और अपनी फ़ील्ड में चले जाओ। तो अब वो वहाँ पे गया तो उसके एक्सपेंसिव इतने थे, यहाँ पे 15-15 20-20 हज़ार डॉलर के। या तो इतने पैसे हों कि बंदा स्टडी करे और तब अपनी फील्ड में आए, या तो ये है कि आप थोड़ी बहुत जॉब शुरू कर लें, जनरल लेबर से ऊपर तक जाएं, एक्सपीरियंस ले लें। कनेडियन जॉब का एक्सपीरियंस होना आपके बहुत बहुत लाजमी है। जब ये एक्सपीरियंस होगा आपको रेज्यूमे में आएगा, कहीं आप जॉब अप्लाई करेंगे आपका बैक होम का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, तो तब आपको अब अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं और जॉब आपको मिल सकती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे जॉब मिली है, मैं अब अच्छी पोजीशन पे हूँ। ये कुछ बंदे की थिंकिंग होती है, वो बैक होम वाली अब यहाँ पे ना लेके आए। वहाँ पे कुछ और सिस्टम है, आप उस और सिस्टम में चल रहे थे, यहाँ पे और सिस्टम है। तो सिस्टम कोई बंदा यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है ना, बंदे को चेंज होना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए, आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये वजह है कि जो है ना लोगों का माइंड क्या होता है और इधर क्या होता है। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँ वो है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल ये है कि अब जैसे बंदा वहाँ से आता है बैक होम से, तो यूट्यूब की काफ़ी वीडियो भरी पड़ी होती हैं, लोगों ने दिखा होता है कि मैंने मस्टैन गाड़ी ले ली है, मैंने फरारी ले ली, BMW ले ली है, मैंने घर ले लिया, मैंने आईफोन। आपको हज़ारों वीडियो जो है ना ऐसे यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी और बंदा देखता है और वहाँ से जब बंदा आता है बैक होम से यहाँ पे, तो वो सोचता है कि भाई मैं भी जाऊँगा और ये सब कुछ ले लूँगा। अभी ये सब कुछ ले सकते हैं और सब बंदे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले 2-3 साल स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब आप जाके ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पे गाड़ी भी नहीं थी इतनी, मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन भी आईफ़ोन वो नहीं था,
اور نہ میرے پاس یہاں پہ گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں یہاں پہ آیا، سال 1.5 سال اپنی اسٹرگل کی الحمدللہ، اب میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اب میرے پاس اچھا فون ہے الحمدللہ، سب کچھ اب ہے۔ لیکن اب تھوڑی بہت اسٹرگل میں نے کیا تو تب بھی یہ سب چیزیں میرے پاس آئی ہیں۔ اب میں دیکھتا یہاں سے، اب جو میرے سے اوپر ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں یہاں پہ، ان کو دیکھتا کہ یار اس کے پاس گھر ہے، آئی فون ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتا اس کو میں کہ یار اس نے اسٹرگل کتنی کی ہے۔ 10-15 سال وہ اس نے لگا دی ہیں یہ سب چیزیں لینے میں، یہ سب کرنے میں، اور میں آ جائیں اور میں کہوں کہ جی میں بھی یہ لے لوں، ایسا تو ناممکن ہے کہ یا بندہ پھر اتنا لینڈ لارڈ ہو تو یہ لے۔ جب اتنا لینڈ لارڈ ہے تو وہ پھر کیوں آئے گا کسی اور ملک میں، پھر ادھر ہی رہے گا نا۔ تو خیر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب بندہ جو ہے نا، اب یہ بھی بندے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جب میں نے جیسے گاڑی لیا یا لوگ یہاں پہ گھر لیتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی لائف انسٹالمنٹ پہ چلتی ہے، وہ قسطیں بھر رہے ہوتے ہیں، مورگیج پے کرتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ گھر لیتا ہے وہ 25-30 سال اس کی مورگیج بھرتا رہتا ہے۔ اب جب گاڑی بندہ لیتا ہے 7-8 سال تو بندہ گاڑی کے پیسے دیتا رہتا ہے، فون لیتے ہیں اس کا بل ہوتا ہے، فون کے پیسے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں یہاں پہ کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ سب کچھ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اب جو نیو بندہ آئے تو وہ کہے کہ جی میں یہ لے لوں، ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں، نیو بھی آئے لے لیتے ہیں، آپ کو لون اتنا وہ دے دیتے ہیں کہ آپ سب کچھ لے سکتے ہیں یہاں پہ۔ آپ کو وہ لون جب ملے گا تو آپ سب کچھ یہاں پہ انسٹالمنٹ پہ بائی کر سکتے ہیں۔ جب بندہ انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ سب کچھ بائی کر لیتا ہے، اب اس کی انکم ہے $2000، اس نے یہاں پہ چیزیں لے لی ہیں $2500 کی، اب وہ کیسے کھائے گا، گھر کا گزارا کیسے چلائے گا، کیسا وہ نظام چلائے گا؟ تو وہ شوق کیا تو اس نے چیزیں لے لی، اب وہ بھر نہیں سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہے کہ اب میں نے اتنی چیزیں لے لی ہیں تو اب میں ان کی کیسے دوں؟ وہ بندے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کو فائنینشیل ایشو ہوتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے وہ بیک ہوم ہی صحیح ہے، بس ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا کرتے کرتے کچھ لوگ ادھر چلے پھر جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر۔ ہیلتھ کیئر کا یہاں پہ بہت زبردست اچھا سسٹم ہے، لیکن کچھ سسٹم ایسا ہے جو وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باقی یہاں پہ سوائے ڈینٹس کے باقی سب کچھ یہاں پہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی چارجز، روم شوم سب کچھ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے فری ملتا ہے، اور وی آئی پی قسم کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، وی آئی پی قسم کا آپ کو مینیو ملتا ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں پہ بچے ہوئے تھے الحمدللہ، وی آئی پی قسم کی ٹریٹمنٹ ملی تھی، ایسے ملتی ہے جیسے کوئی پرائم منسٹر ہو نا۔ اب جیسے بیک ہوم سے ہمارے آتے ہیں، وہ باہر ملکوں میں علاج کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ کہ ان کا علاج اچھا ہوتا ہے، پیسے تو لگتے ہیں، ان کا علاج اچھا ہو جاتا ہے، سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے آتے ہیں نا وہ باہر ملکوں میں۔ وہاں پہ جب ہمارے بچے ہوئے الحمدللہ، انہوں نے ہمیں مینیو دیتے تھے کہ آپ کا حلال کھانا ہے، حلال میں آپ کیا کیا کھائیں گے، وہ دودھ وغیرہ سب کچھ دیتے تھے، وی آئی پی قسم کا روم دیتے، صاف ستھرا نظام ہوتا تھا، سب کچھ ہمیں وہ پرووائڈ کرتے تھے، تو اور بندے کو کیا چاہیے؟ اب یہاں پہ اگر یہاں پہ کوئی باہر ملک سے آئے، پاکستان یا انڈیا سے کہیں سے آئے اس ملک میں، تو وہ اپنی پریگننسی ہو اس کی مسز کو، تو وہ یہاں پہ علاج کروائے تو اس کو $30,000 سے $35,000 یہاں پہ پے کرنا پڑے گا ان سب چیزوں کے لیے، اور ہم لوگوں کے لیے سب کچھ فری ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے ہیں جن کی سرجری وغیرہ ہوتی ہے یا ان کا کوئی آپریشن ایمرجنسی ہے تو کر دیتے ہیں، اور ورنہ ان کو ٹائم لینا پڑتا ہے، ان کو نمبر ملتا ہے۔ تو وہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا تھوڑے تو وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا تو بیک ہوم صحیح تھا، وہاں پہ آج پیسے دو ابھی کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت ہیلتھ سسٹم کا یہاں پہ ہے کہ آپ کو ٹائم پہ چلنا پڑتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے آپ عام بندے ہیں، کوئی بھی ہو، یہاں پہ رول سب کے لیے ایک جیسا ہے، کوئی کسی کے کوئی رول سے غلط نہیں ہے، سب رول کے مطابق چلیں گے، اور جیسے جس کا نمبر آئے گا ویسے ہی اس کا کام ہوگا۔ تو ایمرجنسی کے لیے یہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اب آپ کال کرو یہاں پہ تو فوراً یہ پولیس کی گاڑی بھی ساتھ ہوتی ہے، فائر کی بھی ساتھ ہوتی ہے، ایمبولینس کی بھی ساتھ آتی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایمرجنسی میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ہیلتھ کیئر۔ اب چوتھے نمبر پہ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں ہوم سکنس کی۔ ہوم سکنس کا یہاں پہ کیا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا اور ایسے یہاں پہ لوگ آتے ہیں امیگرینٹ ہو کے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کام شام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اور ان کا یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو گھر میں بھی پڑے پڑے وہ بندہ ذہن میں سوچتا رہتا ہے، میرے ماں باپ ہیں وہاں پہ، بہن بھائی ہیں، ان کا سوچتا ہے، اور اگر کسی کی فیملی ہے تو وہ اپنی فیملی کا سوچتا ہے، میرے مسز بچے سب کچھ وہاں پہ ہیں، میں یہاں پہ ہوں، کھانا پکانا خود کرنا پڑتا ہے، سب اس کو خود کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر بیچارہ
पढ़ा ही परेशान हो जाता है और ज़हनी मरीज़ बन जाता है। लेकिन ऐसे कोई 100 में से 1-2 बंदे होते हैं। अक्सर बंदे वो अपनी स्ट्रगल करते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट के बाद उनका पीआर होता है, पीआर के बाद वो सिटीज़न बन जाते हैं, तो अपनी फैमिली यहाँ पे बुला लेते हैं, मिसेस को बुला लेते हैं, सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो अपने ज़िंदगी ज़बरदस्त शुक्र है वो ज़बरदस्त किस्म की गुजार रहे होते हैं। जो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो वो फिर बैक होम चले जाते हैं कि जी बस वही सही है। तो अब फिर 5वें नंबर पे आ जाता है वेदर। यहाँ का वेदर और हमारे पाकिस्तान इंडिया का वेदर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं GTA में, इसमें GTA का मतलब है ग्रेटर टोरंटो एरिया, उसमें टोरंटो आता है, इसमें स्कार्बरो आता है, ब्रम्पटन आता है और मिसिसागा इसमें आता है। यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। साल में कोई मेरा ख़्याल 7 से 8 माह सर्दी रहती है और 4-5 माह जो है ना वो गर्मी होती है। अब जो सर्दी का जो सही जिसमें स्नो पड़ती है वो दिसंबर और जनवरी होता है और फरवरी में थोड़ी बहुत पड़ जाती है और 25 तक जो है ना टेम्परेचर जाता है। इस तक टेम्परेचर जो है ना वो जाता है। अब टेम्परेचर तो -25 तक जाता है और बाकी जब अल्बर्टा है, कैलगरी हो गया, एडमिंटन हो गया, यहाँ पे -40-45 तक भी टेम्परेचर जाते हैं और वहाँ पे भी अक्सर हमारे लोग बहुत रहते हैं। तो जो अब बड़े हुए होते हैं तो वो क्या कहते हैं, या और अक्सर लोग यहाँ पे होते हैं जो सर्दी यहाँ की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर यहाँ से कहते हैं कि जी वहाँ पे तो इतनी सर्दी नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ से छोड़ के फिर चले जाते हैं कि बस हम उधर ही जाते हैं, तो वो लोग भी फिर उधर चले जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब सर्दी है, अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप बाजू में बैठा हूँ, इस टाइम बाहर जो है ना -27 टेम्परेचर है, लेकिन घर में इधर हीटिंग का सिस्टम होता है, इवन वॉशरूम में भी होता है, किचन में, पूरे घर में हीटिंग सिस्टम होता है, आपकी गाड़ी में हीटिंग सिस्टम है, आप मॉल जा रहे हैं हीटिंग सिस्टम है, आप ग्रोसरी करने गए हैं हीटिंग सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं हीटिंग सिस्टम, सब जगह। इवन के जहाँ पे आप बस का स्टॉप होता है वहाँ पे भी हीटर लगे होते हैं और हीटिंग सिस्टम होता है। सिवाय उस जगह पे हीटिंग सिस्टम नहीं होता है जहाँ पे बंदा थोड़ा बहुत चल के जाता है और बंदे को थोड़ी बहुत ठंड लग जाती है। यहाँ पे जो अपार्टमेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे हीटिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक चलती हैं। घरों में जो हीटिंग सिस्टम होता है वो बंदा खुद एडजस्ट करता रहता है, फिर वहाँ पे बिल भी तो उस हिसाब से आते हैं ना। तो यहाँ पे लोग वो बाहर जाना आना, तो फिर वो घर में बंदा बंद नहीं रह सकता है, तो वो सर्द ठंड जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर चले जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो आप पीआर पे आता है, जैसे मैं आया परमानेंट रेजिडेंसी, तो 3 साल बाद आपको यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है और जब आपको यहाँ का पासपोर्ट मिलता है तो आप, मेरा ख्याल 185 मुल्कों में जो है ना आप विज़िट कर सकते हैं, उसी पासपोर्ट के ऊपर आप जा सकते हैं, कनेडियन पासपोर्ट के ऊपर इस बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कनेडियन पासपोर्ट लिया अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में उधर बंदा इनकम बहुत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वहाँ पे इतने बेनिफिट नहीं हैं जितने यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। वहाँ पे हेल्थ केयर आपकी फ़्री नहीं है, आपको हेल्थ केयर के पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। इनकम तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं, उधर शिफ्ट हो जाते हैं, अपना बिज़नेस किया, जॉब की, अच्छे खासे पैसे बना के कोई अक्सर शिफ्ट हो जाते हैं, वरना वापस आ जाते हैं। अब कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो फिर वापस यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 65 एज के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। काम आपने किया हो तो ज़्यादा मिलती है, काम ना किया हो तो तब भी गवर्नमेंट आपको मंथली जो है ना पेंशन देती है। तो बस वो सीपीसी में न्यूज़ में आया था कि यहाँ पे जो है ना कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं कि अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं तो इस वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप परेशान ना होइएगा, आप कनाडा आएँ, हम आपको यहाँ पे वेलकम करेंगे। करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में भी मुझे बताना है कि आपको मज़ीद आपके साथ और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, या आप और क्या चाहते हैं कि मैं किस टाइप पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरी नई आने वाली जल्दी वीडियो आप देख सकें और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।